आते हैं। अमरूद में क्या है कि नई जो टहनी होगी उसी में फूल आएंगे। अगर हम लोग प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ब्रांचें हमारी एक्सिस बढ़ती रहेंगी, तो जो भी पौधे को हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोज या नेटिव कंपोज जो डालते हैं वो ज़्यादा पौधा लेगा और फलत हमारी कम हो जाएगी। तो अगर प्रूनिंग वगैरह करते रहेंगे तो उसका साइज छोटा रहेगा और जो नई टहनियाँ आएंगी उन्हीं पे फूल आएंगे और वहीं से आपको पैदावार अच्छी मिलती रहेगी। तो इसलिए ये काम किया जाता है। दूसरा ये कि जब भी हम लोगों ने देखा है कि हमारे अमरूद हुए, आम के पौधे हुए या जो भी फलदार वृक्ष है, इनके फ्लावर सेट होने के बाद जब फ्रूट सेट होता है हमारा, और जब फ्रूट हमारे मटर के दाने के बराबर हो जाते हैं और आम जो हमारे लोकल भाषा में कहते हैं टिकोरा के बराबर जब हो जाते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जब ड्रॉप होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ केमिकल दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्लाइनोफिक्स का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग अपनी नर्सरी इस्टेब्लिश करे हुए हैं और हमारे कुछ फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो शहर से बहुत दूर होते हैं, और जब शहर से जब हमारे फार्मर दूर हैं तो उनको मार्केट आने में बड़ी असुविधा होती है, जिससे कि वो प्लाइनोफिक्स का परचेजिंग नहीं कर पाते। तो हमारे पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है या क्या कौन सी ऐसी एडवाइस है जो हम अपने किसानों को दे दें, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का फ्रूट जो है ड्रॉप होने से बचे। झांसी और ये प्रयागराज, सब केंद्रों की अपनी विशेषताएं हैं। कहीं पर लीची का काम ज़्यादा होता है, कहीं पर आम का काम ज़्यादा होता है, कहीं नींबू का होता है, और इस केंद्र पर अमरूद का कार्य बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जाता है। प्रयागराज का अमरूद विश्वविख्यात है, आप सब उसमें जानते हैं। अमरूद की फसल लगभग समाप्त हो चुकी है। खासकर खुसरू बाग में तो अमरूद का फल ढूंढना बहुत ही असंभव है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन इस केंद्र पर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग रात्रि विश्राम किए हैं। और जब ये मालूम हो जाता है यहीं का अमरूद बहुत फेमस है, तो यहाँ की जो डालें भी थी वो भी लोग तोड़ के अपने घर में कलम बांधने के लिए ले गए। और उसका ये एक उदाहरण है कि आपको जो कलम की बात बताई गई, यहाँ पर तमाम सारे बोर्डों में लिखा हुआ था कि कलम कैसे तैयार की जाती है। तो लोगों ने रात में सुबह पढ़ा उसको, और उस तकनीक को अपनाने के लिए यहाँ से जो साइन होता है, जो भी हमारे माली आपको बता रहे थे, वो साइन लोग यहाँ से लेके चले गए। और हमारे जो अमरूद की बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति हम लोगों ने संकलित की थी, वो काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। खैर, वो नुकसान, अगर हमारा उद्देश्य, उनका उद्देश्य एक ही है कि इससे पौधे तैयार करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर उसका विस्तार हो। उद्देश्य दोनों का एक है, इसलिए हमको भी कोई कष्ट नहीं है और उनको भी नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ का अमरूद लेकर के फल नहीं मिला, पौधा नहीं मिला, तो यहाँ की डाल अगर वो लेके गए हैं, क्योंकि यही समय है कलम बांधने का। ये सर्वोत्तम समय होता है अमरूद की कलम और ग्राफ्टिंग करने का। जब लोग इसको मौनी अमावस्या में लेके गए हैं तो हम भी उससे बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आप बिलीव करिए कि कलम बांधने की टेक्निक का हम लोगों ने पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाया कि अगर डाल ले जा रहे हो तो ऐसा ना करो कि उसको फेंक दो या उसका दतून कर लो, उसको ले जाके किसी पौधे में ग्राफ्ट करोगे तो हो सकता है 100 लोग ले जाओगे, 2-4 लोगों पे तो वो पौधा चलेगा। अगर वो चल जाएगा तो नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, कुछ एग्रीकल्चर के पढ़े हुए लोग थे, कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लोग थे। तो वो एक अच्छा मैसेज गया हम लोगों के बीच में। आज आप लोगों को आने में यहाँ कठिनाई बहुत हुई होगी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। 2-3 चीज़ें अमरूद के बारे में हम आपसे कर दें। अमरूद की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उस समस्या का जो निदान है उन चीज़ों पे हम फोकस कर दें। एक तो फल मक्खी, दूसरा